Hello, dear students. How are you all? I hope all of you are absolutely fine. I hope आप सबने मुझे पहचान लिया होगा. I am Prerna ma'am, and which subject am I going to teach you? EVS. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने EVS सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ली थी कि ये सब्जेक्ट है. क्या होता है EVS का फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडीज. एंड ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज दिस सब्जेक्ट हेल्प्स अस टू नो अबाउट आवरसेल्फ एंड आवर इन्वायरमेंट. बिकॉज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी एज इन जो ह्यूमन सोसाइटी है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को समझें और हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनको भी समझें, ताकि हम एक सो दैट वी हैव अ पीसफुल रिलेशनशिप. सो आपको याद होगा मैम ने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो मेनली 4 कंपोनेंट्स से सराउंडेड होते हैं. दैट इज अदर पीपल, देन यू हैव नेचर, पेड़ पौधे जो होते हैं, देन यू हैव एनिमल्स, एंड देन यू हैव नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ चेयर, ने आपको बताया था. राइट. सो इन्वायरमेंटल स्टडीज का हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग चैप्टर नंबर 2 of your textbook, and this is your book. बुक का नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट. Now open up chapter 2 of your textbook. इस तरीके का है आपका चैप्टर 2 and it is on पेज नंबर 8. सब बच्चे पेज नंबर 8 ओपन करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक्स में. डन. नाउ इन अ प्रीवियस क्लास क्या नाम था चैप्टर 1 का? नाम क्या था? चैप्टर 1 का नेम था माय बॉडी, जिसमें हमने अपने बॉडी पार्ट्स को स्टडी किया था. बेसिकली हेड क्या है, लेग्स, नी, एल्बो, लिप्स, ये सब हमने इन द प्रीवियस क्लास पढ़ा था. सो आपको वो डायग्राम जो आपकी बुक में दिया गया है, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट डायग्राम. एंड रिमेंबर हमने एक एक्टिविटी भी करी थी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जिसमें मैम ने आपको बोला था यू हैव टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शन. सो आपकी बुक में सबसे अच्छी बात यह है दैट द चैप्टर्स व्हिच आर गिवन दे आर वेरी वेल अरेंज्ड. चैप्टर 1 जो है वो चैप्टर 2 से रिलेटेड होगा. ऑल द चैप्टर आर इन अ वे लिंक्ड विद ईच अदर. सो चैप्टर 1 था माय बॉडी, जिसमें आपको सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया था. अगर आपको याद होगा उसमें आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी गई थी इंटरनल बॉडी पार्ट की. इंटरनल बॉडी पार्ट्स दैट यू कैन नॉट सी, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स दैट यू कैन सी. तो जब हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं उसमें हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको हम यूज तो हमारे सारे बॉडी पार्ट या ऑर्गन्स होते हैं डेली, बट कुछ 5 ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बहुत एविडेंटली यूज करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ. ऑलराइट. इन ऑर्गन्स को कहते हैं सेंस ऑर्गन्स. चैप्टर 2 आर सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स. तो सबसे पहले सेंस ऑर्गन का मतलब समझते हैं. सो इफ आई जस्ट पिक अप दिस वर्ड सेंस, सेंस किसी चीज को समझना, बट जब हम उसको सेंस ऑर्गन कहते हैं देन वी मीन किसी चीज को महसूस करना. लेट अस रीड व्हाट इज रिटन हियर. इट सेज सेंस ऑर्गन्स आर विंडोज टू नो द वर्ल्ड फॉर अस.
सो इस लाइन में हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू हमें आसपास या जो दुनिया है उसके बारे में कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? लेट्स रीड दैट। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट how many sense organs do we have? So how many sense organs? We have 5 sense organs. अब जैसे कि मैंने बोला किसी चीज को महसूस करने में ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं एंड दे आर लाइक द विंडोज टू नो द वर्ल्ड फॉर अस। कैसे? नाउ दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स व्हिच आर गिवन। Foremost, eyes, nose, skin, आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्किन से कवर्ड है, जो आपकी त्वचा होती है। ears and tongue. अब इन 5 सेंस ऑर्गन के फंक्शंस क्या है? अब इनको अगर आपको याद रखना है तो ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि in this class also and in your higher classes also, whenever you have a number of points to learn, तो आप उसको एक short form बना लो and then you can learn. So जैसे इसका हम एक short form बना सकते हैं ENYET, ENYET. Alright, so हमें याद आ जाएगा कि ये है eyes, nose, sorry, I'm saying Y, sorry, ENSET, I'm sorry. So यहां पर हमने इसको S करना है and not Y, I'm sorry. Okay, so ENSET. All right. So NSET, ऐसे बोलने में भी आसान है। 5 सेंस ऑर्गन्स, NSET अब आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म है NSET, ये हम खुद से बनाते हैं। ऑल राइट, सो आईज, नोज, स्किन एंड देन ईयर्स एंड लास्ट इज टंग। ये हो गए हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। रिपीट करते हैं। आईज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टंग। अब हम पढ़ते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स, हम बोल रहे हैं हमें कोई चीज महसूस करने में या टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस, दे हेल्प। Eyes, we have 2 eyes and they are used for reading, seeing something, to watch something. जैसे कि अभी आप मैम को देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? Are you using your head? Are you using your hands to see me? Are you using your legs to see me? No. Which body part are you using? Eyes. The sense organ that you are using are your eyes. Okay. Then ears. We have 2 ears and they help, or using our ears able to hear something. हम किसी को सुन पाते हैं। Again, taking the same example, अभी जो भी मैम आपको पढ़ा रही हैं वो आप कैसे सुन रहे हो? कौन सा सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हो? ईयर, है ना? Then nose, one small nose to स्मेल। कैसे पता चलता है कि ओ वाव, कितना अच्छा परफ्यूम लगाया है? कैसे पता चला? यूजिंग योर सेंस ऑर्गन ऑफ नोज, बिकॉज नोज का क्या होता है रोल? इट हेल्प्स अस टू स्मेल। तो अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, तो आपको उसके बारे में कुछ पता चल रहा है, राइट?
जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हो यूजिंग योर ईयर्स, तो आपको पता चल रहा है, मैंने अपना नाम बताया प्रेरणा मैम, तो आपको मेरा नाम कैसे पता चला? बिकॉज यू हर्ड इट। आईज, आपको कैसे पता प्रेरणा मैम कैसे दिखती हैं? यू आर एबल टू सी मी। ओके, आपको कैसे पता चलता है कि खाना जो है वो टेस्टी है? क्योंकि सॉरी, जो खाना है वो उसमें से बहुत अच्छी महक आ रही है। या आपको कैसे पता चलता है कि हम कई बार कहते हैं ओ इसमें से स्मेल आ रही है, दिस पर्सन इज नॉट स्मेलिंग गुड, सो वी कम टू नो अबाउट दैट पर्सन और दैट प्लेस। देन टंग, टू टेस्ट, कैसे पता चलता है खाना आज बहुत स्वाद बना है या आज खाने में नमक बहुत ज्यादा है? कई बार घर पे कोई बोलता है ना, अरे आज तो खाने में नमक बहुत ज्यादा है, अरे आज तो खाने में नमक डाला ही नहीं, या फिर मम्मा दिस food is so spicy. How do we come to know that? How are we able to get that taste? Salty, sour, spicy, all these different tastes. How are we able to get that? Using our sense organ of tongue. Okay, do not use this sense organ for teasing someone. Use this sense organ for what it is meant. And last sense organ is skin. Skin is used to feel something hot, cold, rough, smooth. जैसे कि कई बार आपको एक क्लॉथ को छूते हो और आप बोलते हो ओ माई गॉड दिस इज सो स्मूथ, दिस इज सो सॉफ्ट. हाउ डू यू नो दैट? बिकॉज on your this skin which is there in your hands helps you sense that object, feel that object. ठीक है, जैसे कोई स्टोन पड़ा है, ये या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, बहुत खुरदुरा सा है, इट इज वेरी रफ. हाउ डू यू नो दैट? बाय touching it. And when you touch it, when your skin touches that object, you come to know कि वो कैसा है, रफ है, स्मूथ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, किस तरीके का है. So 5 sense organs we have: eyes to see, nose to smell, skin to feel, right? Eyes to see, ears, nose to smell, skin to feel, and then ears to hear, and last tongue to taste. Okay, so ये हुए हमारे 5 sense organs which are the windows to the world: eyes, nose, skin, ears and tongue. Clear? So I am sure all of you have understood this chapter very thoroughly. अब हम 2 एक्टिविटीज करेंगे. आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम हर लेसन को जब कंप्लीट करेंगे या मे बी लेसन स्टार्ट करने से पहले भी वी विल डू अ फ्यू activities. Why are these activities important? Because these activities will help you understand the chapter better. So आज की जो हमारी एक्टिविटी है ये ऐसी एक्टिविटी है जो आप काफी in this class, in your higher classes also you will get this kind of a question. इसको हम बोलते हैं match the following. मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, एक साइड लेफ्ट एक साइड राइट पे आपको चीजें दी होती है, आपको मैच करना होता है कि कौन सी चीज किसके साथ मैच करती है. तो ये मैच द फॉलोइंग है सेंस ऑर्गन्स के लिए. अब यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो ऑब्जेक्ट
किस सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है. Like the first object that is given to us is music. Now when I talk about this music, what do? Do you feel the music in your hands? Do you smell the music? Or do you hear the music? We hear the music. So ये इससे मैच कर गया. राइट. नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं. फेदर. फेदर को हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, हियर करते हैं या फील करते हैं? फील करते हैं ना, तो ये स्किन से मैच हो गया. सो दिस इज नेक्स्ट. तो अंडरस्टूड है, जो परफ्यूम है उसको हम स्मेल करते हैं. सो दिस मैचेस विथ दिस. नाउ नेक्स्ट, फूड को क्या करते हो? टेस्ट करते हो, है ना. और रेनबो को सी कर, यू सी अ रेनबो. डू यू स्मेल अ रेनबो? डू यू हियर अ रेनबो? डू यू फील अ रेनबो? नो, यू सी अ रेनबो. Understood? So this was match the following, and I have another activity for all of you. Very interesting. Search and find organs and sense words. अब ये जो बॉक्स है इसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं. आपको यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन्स दिए गए हैं और उनके जो फंक्शन होते हैं, जैसे टंग, टेस्ट, आई, सी, nose, smell, right, skin, feel, ear, hear, है ना. सेंस ऑर्गन और उसके फंक्शन जो मैम ने अभी आपको बताए थे करने हैं. तो टंग. अब अगर हमें टंग वर्ड को ढूंढना है तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे अल्फाबेट टी. सो जो फर्स्ट रो है उसमें हमें अल्फाबेट टी तो दिख गया. तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि TONGUE कितने हो गए? 6. यहाँ पे तो 3 है. नीचे देखते हैं, नीचे है नहीं. हाउ डू यू नो अबाउट इट? बिकॉज टी के बाद Z आ रहा है. तो अब हम देखते हैं क्या हमें टी कहीं और दिख रहा है. यस, हमें यहाँ पर टी दिख गया. टी के बाद क्या आया? ONGUE. मिल गया ना. वेरी गुड. सो वी मार्क दिस वर्ड. अब हमें भी ढूंढना था. अब हम एक और टी ढूंढते हैं. यहाँ पे तो टी नहीं है, यहाँ पे ओ टी मिल गया एक और. देखते हैं. TASTE. So we have found this word also. So हम इस पे टिक लगा देंगे और इस पे भी टिक लगा देंगे. नेक्स्ट ई ढूंढेंगे ना. फर्स्ट रो में हमें ई मिल गया, लेकिन यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है. सो लेट्स सी समवेयर एल्स. ये ई है, EAR. ओ वाओ, हम तो आई ढूंढ रहे थे बट हमें ईयर भी मिल गया. EAR. राइट. सो वी कैन टिक दिस ऑल्सो. बट अभी हमें आईज ढूंढना है. सो लेट्स सी. ई यहाँ पर है बट व्हेन वी सी यहाँ पे स्पेलिंग नहीं आती है. EY है, उसके बाद तो H है, तो EYE ढूंढना है हमने तो. सो यहाँ पर भी ई है बट स्पेलिंग्स आर मैचिंग. नेक्स्ट लाइन में देखते हैं. ई है, ओ मिल गया. सो हियर इट इज EYEI. So we have found another word. So what you can do is you can have a look at this and जो remaining words हैं you can try to find all these words in this particular word grid, alphabet grid. All right. So remember this thing. ENGUE,
S-E-T. N-set. Eyes to see, nose to smell, skin to feel, ears to hear, and tongue to taste. Some I'm sure all of you have understood this chapter, and make sure that you use all your sense organs only for the purpose they are meant for. I will see you all in the next class. Till then, bye bye and take care.